हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है चालाक मुर्गा और गीदड़। आइए सुनते हैं ये मज़ेदार कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक मुर्गा रहता था। वह रोज़ बांग देकर गांव वालों को जगाया करता। एक दिन एक गीदड़ कहीं से घूमता हुआ गांव में आ गया। जब उसने मुर्गे को देखा तो उसके मन में उसे मार कर खाने का विचार आने लगा। इस विचार मात्र से ही गीदड़ की लार टपकने लगी और वह सोचने लगा, वाह, क्या शानदार मोटा ताजा मुर्गा है। इसका मांस अगर खाने के लिए मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मैंने सुना है मुर्गे का मांस बड़ा मीठा होता है। वह तरकीब सोचने लगता है ताकि किसी तरह से मुर्गे को दबोचकर उसकी पेट पूजा कर सके। उसने मुर्गे को बहला फुसला कर अपने काबू में करने का निश्चय किया और इस निश्चय के साथ वह मुर्गे के पास जाकर बोला, मित्र, मैं तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है। तुम्हारी आवाज से मेरे कानों में मिश्री जैसे घुल जाती है। कुछ जादू सा है तुम्हारी आवाज में। मन करता है दिन भर तुम्हारी सुरीली आवाज सुनता ही रहूं। मित्र, क्या एक बार तुम मुझे अपनी सुरीली आवाज सुनाओगे? मुर्गे की कभी किसी ने ऐसी प्रशंसा नहीं की थी। वह गीदड़ की बात सुनकर खुशी से फूला नहीं समाया और उसने अपनी आवाज़ सुनाने के लिए ज़ोर ज़ोर से कुकड़ू कू करना शुरू कर दिया। मुर्गा बहुत कुकड़ू कू किए जा रहा था। गीदड़ इसी फिराक में था। उसने देखा मुर्गे का ध्यान उसकी ओर नहीं है, इसलिए अवसर पाकर वह मुर्गे को अपने मुंह में दबोच लेता है। गीदड़ मुर्गे को अपने मुंह में दबाकर जंगल की ओर भागने लगता है। जब वह जंगल की ओर भाग रहा होता है तभी गांव का एक किसान उसे देख लेता है। वह किसान अपने एक मित्र को बुलाकर लाता है और गीदड़ का पीछा करता है। गीदड़ डर की वजह से और तेज़ दौड़ने लगता है और किसान और उसका मित्र उसके पीछे पीछे और तेज़ दौड़ने लगते हैं। गीदड़ तेज़ी से दौड़ता है, किसान उसके पीछे दौड़ते हैं। अभी भी मुर्गा गीदड़ के मुंह में दबा हुआ था, पर इस बीच मुर्गे ने गीदड़ के चंगुल से बचने का एक उपाय सोच लिया। वह भागते हुए गीदड़ से बोला, देखो भाई, ये गांव वाले मेरे कारण तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वह तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब तुम यह कहोगे कि मैं तुम्हारा हूँ, उनका नहीं। ऐसा करो, तुम उन्हें यह बोल दो। गीदड़ मुर्गे की बातों में आ गया और रुक गया। उसने पलटकर गांव वालों को देखा और बोला, ये मुर्गा मेरा है, तुम्हारा नहीं। जैसे ही गीदड़ ने बोलने के लिए मुंह खोला, मुर्गा फट से उड़ गया और गीदड़ गांव वालों के हाथों पकड़ा गया। गांव वालों ने गीदड़ की बहुत पिटाई की और वह वहां से भाग गया। इस तरह अपनी चतुराई से मुर्गे ने अपनी जान बचाई। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय हमेशा बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना चाहिए।